जय हिंद। आज समझेंगे हम 10 क्लास के पॉलिटी का पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये पॉलिटी का जो है पहला चैप्टर है 10 क्लास का जो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है विभिन्न वर्गों का जो है इसमें साझेदार होना चाहिए। विभिन्न जाति के विभिन्न धर्मों का क्या होना चाहिए, इसमें साझेदार लोकतंत्र में होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि लोकतंत्र मजबूत होती है। जिससे क्या होती है, लोकतंत्र मजबूत होती है। तो हम पूरे विश्व के लोकतंत्र में देखेंगे सत्ता की साझेदारी कैसे उत्पन्न हुई। ठीक, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि पहले हम समझते हैं द्वंद्ववाद का मतलब क्या होता है। द्वंद्ववाद का मतलब होता है दो विचारधारा। द्वंद्ववाद का मतलब क्या होता है, दो विचारधारा। जब दो विचारधारा आपस में टकराती है कि जब दो विचारधाराएं आपस में जब टकराती है तो एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन सी दो विचारधाराएं जो है आपस में टकराई। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए मुंबई में, अपने देश भारत में देखते हैं मुंबई में। ठीक, तो यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो मुंबई में देखा गया है कि मुंबई में 1961 के देखा गया है। तो 1961 में मराठियों की संख्या 34% थी। कितनी, 34% थी। मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, लेकिन 2001 में देखा गया तो ये 57% बढ़ के हो गई। क्या हो गई, 57% बढ़ के हो गई। ये बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि बाहर से लोग जो है मुंबई में आए। मुंबई जो है, मुंबई में देखो कहाँ कहाँ से, दक्षिण भारत से लोग जा रहे थे, इधर गुजरात से लोग जा रहे थे, और इधर से हिंदी भाषा बोलने वाले कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है यहाँ पर जाकर बस गए थे। तो इसमें जो है जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिला। हाँ, लेकिन कुछ हद तक देखा गया है कि यहाँ पर तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में चेन्नई का विकास हुआ, तो तमिलनाडु से लोग जाना यहाँ पर क्या कर दिए, रोक मन बंद हो गए। या गुजरात में विकास हुआ, जैसे गुजरात में कंपनियों का विकास, कंपनी जब आई, गुजरात विकास किया, तो गुजरात में से लोग जो है मुंबई में जाना कम कर दिए। इधर जो है हैदराबाद, तो हैदराबाद से आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद के विकास होने से आंध्र प्रदेश के लोग यहाँ महाराष्ट्र में जाना, यानी कि मुंबई में जाना क्या कर दिए, कम कर दिए। तो रह गए कौन, यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में आकर बस गए। इस तरह जो है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखा गया है कि एक बार उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी। कहाँ, मुंबई में जो थे उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में। वहां पर बिहारियों को जो है यानी भाषा देखकर पीटा गया था। भाषा के आधार पर यहाँ पर पीटा गया था। यानी दो विचारधारा, यानी अपने ही देश में यहाँ पर क्षेत्रवाद, यहाँ पर क्या देखा गया, क्षेत्रवाद, क्षेत्र को देखकर, और क्या देखा गया, भाषा के आधार पर। यानी क्षेत्रवाद का यहाँ पर दोनों का, द्वंद्ववाद का यहाँ पर देखेंगे, दो विचारधारा आपस में टकराई थी। तो दो विचारधारा टकराने का मतलब यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर जो था यानी कि क्षेत्रवाद और जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषा था। ठीक, यहाँ से जो है अभी भी जो है देखो, बिहार भी अभी पिछड़ा हुआ है। बिहार जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है। बिहार के लोग जो है, बिहारी लोग इधर उधर जाके कमा रहे हैं। ठीक, यानी कोई चल जाए, बिहार के लोग कहाँ नहीं है, बिहार के लोग हर स्टेट में है, हर यानी कि जाकर इधर से कमाते हैं, हर जगह मार खाते रहते हैं बिहारी। ठीक, अगर हम बिहारी में, अगर बिहारियों का यहाँ पर अपना कंपनी शुरुआत हो जाए तो यहाँ से लोग जाना बंद कर देंगे। होता क्या है, बिहारियों को मार खाने का रीजन क्या है, देखिए पहले तो बिहार में कंपनी नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है, इसलिए लोग जाते हैं कमाने के लिए। तो वहां पर अगर मान लीजिए मराने का कारण देखिए, तो होता क्या है कि जैसे महाराष्ट्र के जो मजदूर है, तो वो उनका कहना है कि मान लेते हैं कि 500 रुपये लेते हैं, क्या लेते हैं वो, 500 रुपये लेते हैं, यानी एक दिन का। यानी दिहाड़ी जो है उनका कितना मांगते हैं, 500। लेकिन बिहारी लोग जब जाएंगे तो बिहार के लोग क्या कहते हैं कि चलिए हमको 500 मत दीजिए, हमको क्या 300 रुपया दे दीजिए ना। 300 रुपया पर काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इस हिसाब से बताओ, कोई भी कंपनी इन 500 वाले मजदूर को तो लेगा नहीं, किसको लेगा, 300 वाले के। इस हिसाब से जो है पूरा कंपनी जो है इधर के बिहारियों का डिमांड करते हैं कि बिहार के मजदूर को बुलाया जाए। अब बिहार जो हो गया है, बिहार हो गया उत्तर प्रदेश, एक मजदूरों का हब बना हुआ है। अगर बिहारी लोग अगर जाना बंद कर देंगे तो कंपनी ठप हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ज्यादातर मजदूर कहाँ जाते हैं, बिहार से। इसलिए देखना है, सरकार जो है नहीं चाहती है कि हम बिहार का विकास करें। अच्छा, बिहार का विकास होगा कैसे, बिहार का विकास होने का कारण भी क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, जब भी चुनाव आता है तो विकास न देखकर, अपने जाति को देखकर वोट देते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर विकास नहीं हो पाता है।
ठीक, यहाँ पर देखिए छोटा सा चुनाव यानी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, वहां पर भी लोग बिक जाते हैं। तो बड़े बड़े चुनावों की बातें छोड़िए, यानी कोई भी ये बिहार में जो है विकास को लेकर कोई भी वोट नहीं देता है। देखिए अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा के, तो विधानसभा के चुनाव में देखा गया कि जितने पढ़े लिखे लोग जो खड़े थे वो लोग चुनाव हार गए। और जो केवल नाम बदलने की बात किया, केवल नाम बदलने की बात किया, जो मर्डर करके जो आया था यानी जेल से आया था, वो व्यक्ति क्या हो गया, जीत गया। यानी ये है बिहार की राजनीति। ठीक है, तो यहाँ बिहार के कारण इसलिए पिटा रहे हैं। तो यहाँ पर पिटाने के कारण क्वेश्चन अगर पूछा गया कि मुंबई में जो था, यहाँ द्वंद्ववाद का जो द्वंद्ववाद था उसका मुख्य कारण क्या था, तो द्वंद्ववाद का मतलब भाषा और क्या था, भाषा और क्षेत्रवाद था। तो यानी क्षेत्रवाद को लेकर यहाँ पर हुआ था। अब देखते हैं कुछ अपने देश को, देखते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम में क्या हुआ कि 59%, देखिए बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में 59% लोग जो है रहते हैं और वो बोलते हैं कौन ची, डच। ठीक, क्या बोलते हैं, डच। और 40% लोग जो है बेलोनिया में क्षेत्र में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच। और उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 20% लोग रहते हैं और बोलते हैं डच। तो इस हिसाब से इसमें देखा गया कि जो 40% लोग हैं फ्रेंच बोलने वाले हैं, तो 40% लोग फ्रेंच बोलने वाले ये जो है क्या है, आर्थिक स्थिति से क्या है, आर्थिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है। तो ये जाहिर से बात है कि इन दोनों में यानी डच भाषी लोग में और फ्रेंच भाषी लोग में जो डच बोलते थे, यहाँ पर डच बोलने वालों की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। यानी इनके तुलना में यानी काफी संतोषजनक इन लोगों की स्थिति नहीं थी। ज्यादा जो है आर्थिक रूप से मजबूत कौन थे, फ्रेंच लोग। तो ये जो जाहिर सी बात है कि इन लोगों का जो है थोड़ा दबदबा ज्यादा रहेगा। तो डच वाले के लोग, डच और फ्रेंच यानी डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में क्या हुआ, आपसी टकराव हुआ। और टकराव इतना ना आगे बढ़ा कि बाद में जाकर केंद्र सरकार कह दी कि हम जो है राज्य सरकार का ये केंद्र सरकार के साथ हम नहीं रहेंगे। ठीक, इस तरह जो है यहाँ पर अलगाव का कारण हुआ। तो बेल्जियम में जो देखेंगे दो विचारधारा टकराया, यानी बेल्जियम में द्वंद्ववाद का कारण क्या था, तो यहाँ भाषा आधार था। क्या था, भाषा आधार। अब कुछ देखते हैं यहाँ पर हम लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन को देखते हैं। तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन क्या है, जाति है, धर्म है, भाषा है। यानी कि लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र की परिभाषा पूछेगा तो कैसे होगा, तो लोकतंत्र की परिभाषा होगा कि जनता के द्वारा चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र के मेन केंद्र बिंदु में कौन होती है, तो जनता होती है। लोकतंत्र के मेन केंद्र बिंदु में कौन होती है, जनता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखेंगे तो सामाजिक विभाजन किस तरह है, समाज का जो विभाजन हुआ है तो इस जाति के आधार पर हुआ है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। यानी जाति माने इसमें जो है समाज हमारा बटा हुआ, इसी में लोकतंत्र में कोई जाति के आधार पर बटा हुआ है, धर्म के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर हम लोगों का समाज बटा हुआ है। अच्छा वर्ग में देखें आर्थिक स्थिति के हिसाब से, अमीर गरीब के, यानी अमीर गरीब के हिसाब से जो है, कोई गरीब इलाका है, कोई अमीर है, यानी इस हिसाब से समाज जो है बटा हुआ है। और क्या है, लिंग, क्षेत्र और संस्कृति के आधार पर भी हमारे समाजों का विभाजन हो चुका है। ठीक ना, इसलिए जो है देखते हैं कि हम लोगों के समाज में अभी भी एकजुट नहीं है, समाज में अभी एकजुटता नहीं देखा गया है। ये हम लोग क्या है, बटे हुए। इसी का फायदा उठाते हैं नेता लोग कि सबको बांटो, लड़वाओ और वोट जीत जाओ। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। आखिर सामाजिक भेदभाव होता है तो कैसे उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है, तो मेन कारण जो माना गया है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनात्मक। इसमें देखा गया है कोई लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा के अभाव के कारण जो है लोग जो है आपस में बटे हुए हैं। यही जो होता है, क्या होता है, लोकतंत्र में भेदभाव की उत्पत्ति को पैदा कर देता है, लोकतंत्र में असमानता लाकर खड़ा कर देता है। कौन, अगर एजुकेशन कम रहेगा, लिंग के आधार पर बटे हुए हैं, मेन तो कारण है कौन सी, एजुकेशन कम है, तो इसलिए हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक, कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है। अभी जो है देखिए धर्म के कुछ ठेकेदार है जो भारत को पूरा क्या बनाना चाहते हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कुछ धर्म के ठेकेदारों ने। अभी जो उन लोगों को बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उन लोगों को दिखाई देता है कि हिंदुओं को वहां पर जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, लेकिन अपने ही देश में
हिंदुओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है ये उन लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक, अभी जो है फिलहाल की घटना है, खगड़िया के 5 साल के 4 साल की लड़की थी, 4 साल की लड़की को रेप कर दिया है। तो उन लोगों को यहाँ पर हिंदू नहीं दिखते हैं। किसको कहाँ के दिखते हैं? तो बांग्लादेश के हिंदू दिखते हैं। तो भारत के हिंदू नहीं देखेंगे, आज चलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। ठीक, तो इससे भी हम लोगों को समझने की जरूरत है, अंधभक्ति ज्यादा नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आखिर जातिवाद का जो प्रभाव राजनीतियों पर कैसे पड़ता है। अगला टॉपिक क्या है? जातिवाद का प्रभाव। जातिवाद का प्रभाव, जातिवाद का प्रभाव राजनीति पर कैसे पड़ता है? राजनीति, ठीक है, राजनीति पर पड़ता कैसे आखिर? तो देखिए, जातिवाद तो सबसे मेन कारण है, राजनीति पर प्रभाव डालता है। राजनीति पर कोई भी प्रत्याशी अगर खड़ा होता है तो पहले उस एरिया का जो है जाति के जो है आकलन करता है, माने जाति का आंकड़ा करता है, माने इसका जाति का गणना करता है, किस जाति के जनसंख्या ज्यादा है। तो वह चाहता है कि उस जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करे। उस जाति के लोगों को ऐसा कुछ बात बोलेगा कि ताकि वह जाति का वोट बैंक आ जाए। अच्छा, इस तरह जो है जाति का हम लोगों का जो है यहाँ पर जाति के अनुसार जो है वोट चला जाता है। तो नेता इसी का फायदा उठा लेते हैं। ठीक, जाति को देखकर यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है बिहार में, तो केवल जाति को देखकर हो रहा है। ठीक, तो जाति को देखकर चुनाव किया जा रहा है, यानी कि कोई विकास से कोई मतलब नहीं है। ये प्रत्याशी हमारे जात के है, चाहे खराब हो चाहे कुछ हो, चाहे विकास न करे, उससे मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है? हमारा जात है। तो जात के अनुसार जो है क्या किया जा रहा है? वोट किया जा रहा है। ठीक, तो विकास के बारे में, मैंने विकास के बारे में क्या किया जाए? वोट करने की कोशिश किया जाए। यहाँ पर जो है 10 क्लास के लड़का को भी देखा गया है कि इन लोगों छोटे छोटे है, यानी 10 क्लास में है, लेकिन जातिवाद उन लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। जातिवाद शुरू से शुरू कर देता है। तो उन लोगों की कोशिश है कि उन लोगों को मेंटल लेवल कुछ जो है हाई किया जाए, यानी कि वो भी जो है समाज के बारे में सोचे। उतना जो है 10 क्लास के बाद में लोग इंटर में लड़के जाते हैं, तो उन लोगों को उतना शोषण शक्ति नहीं रहती है, यानी समाज के बारे में उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। यानी अभी भी देख रहे हैं समाज जो है पिछड़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संसाधन जहां से बनना शुरू हो रहा है, वह संसाधन अभी फिलहाल क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। ठीक, छोटे छोटे बच्चों में देखा जा रहा है जातिवाद, धर्म के नाम पर लड़ रहा है। कोई बजरंग 10 क्लास में पढ़ रहा है, बजरंग दल को ज्वाइन कर रहा है कि बजरंग दल में रहेंगे। तो ऐसा जो है नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ जो निचले लेवल के जो टीचर है उन लोगों को भी चाहिए कि 10 क्लास के जो लड़का है उनको मेंटल लेवल को हाई किया जाए, यानी उन लोग को भी ये बना कह दिया जाए कि कम से कम सोचने भर जो है उनका शक्ति विकास कर दिया जाए, कि वो भी समाज के बारे में सोचे कि समाज में हो क्या रहा है। ठीक, नहीं तो उसको कोई बहकाएगा, बहकते चला जाएगा, तो उसका जो है डायरेक्शन गलत चला जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा एक संसाधन बिगड़ेगा। क्या होगा? संसाधन बिगड़ेगा। तो कोशिश किया जाए कि छोटे से ही मैंने जो भी निचले लेवल से है उन लोगों का मेंटल लेवल कुछ सुधारने की कोशिश किया जाए। तो मास्टर भी, टीचर जो होते हैं एक समाज का आईना होते हैं। समाज का क्या होता है? आईना। इस समाज के आईना यानी समाज को रास्ता दिखाने वाले थे। जब टीचर ही खराब हो जाएंगे तब तो हमारा समाज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बिगड़ते चला जाएगा।